फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आ गई मैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। और फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग है मुस्कान भाभी के लिए। तो मुस्कान भाभी के यहाँ पे कुछ क्या नाम है, किन्नर लोग आई थी और डांस गाना बजाना हो रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। तो भाई दीदी के गाने का समय हो गया और देख देने का समय हो गया। जितना बना उतना दिया, 21,000 रुपए और एक चैन। हाय हेलो गाइस, ये संजना जी ने एक चैन दी है और मुझे 21,000 रुपए दिए। माता रानी खूब भंडारे भरे। और मेन बात है तो संजना दीदी, उस टाइम पर जो मुस्कान भाभी और आपके में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अब चल रही कि नहीं चल रही थी हमको नहीं पता है, क्या चल रहा था क्या नहीं। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे फैला हुआ था, एक ने नहीं 50 ने इस तरह से वीडियो बनाई थी, आपके खिलाफ भी बनाई थी और कुछ मुस्कान के खिलाफ भी बनाई थी। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि व्यूज हमें भी मिले और व्यूज हम भी कमाएं। क्योंकि तो इस वजह से मैंने भी फ्रेंड्स वीडियो डाली थी मुस्कान भाभी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि मुस्कान भाभी के साथ गलत हुआ है, संजना गलत कर रही है। क्योंकि उनमें ऐसा सब कुछ था कि वीडियो वगैरह जो थी ना, तो वीडियो बनानी बंद कर दी थी मुस्कान भाभी ने और वो अपने मायके जा चुकी थी। पर उनका चैनल डिलीट हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार वो अपना चैनल बना रही थी फिर डिलीट हो रहा था। तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होती चली जा रही थी। और सोशल मीडिया पर तो जो दिखता है वही होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो दिखेगा उसी को लोग बाग बोल के सामने रखेंगे। पर उसमें गलती किसी और की भी नहीं है। क्योंकि गलती अगर घर से भी, वो कहते नहीं है कि अगर धुआं घर से थोड़ा सा निकल रहा है तो लोग बाग और सोचते हैं कि इसमें आग में और घी डालो तो थोड़ा और धुआं निकले, वो हिसाब हुआ था। लेकिन आप लोग साथ में अच्छे से हो अब। क्योंकि लोग वहाँ काफ़ी बोल भी रहे थे जब मैं मुस्कान भाभी से मिलने के लिए उनके घर पर गई थी, तो काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि मैंने चुपचाप वीडियो बनाई उनकी मम्मी की और इस पर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी और मैंने उनके साथ गलत किया है। तो आपको संजना दीदी बता दे रहे हैं कि हमने कोई गलत नहीं किया था। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी, जो बातें वो कर रही थी, तो मैंने उनसे आंटी से पूछा था कि आंटी, अगर ये वीडियो जो मैं डाल रही हूँ ये तो मैंने उनसे पूछा था, आंटी जो मैंने ये वीडियो बनाई है तो इस वीडियो को मैं पोस्ट कर सकती हूँ? तो आंटी ने कहा हाँ, हमने कि मैंने जो आपने अभी बातें करी थी वही वीडियो मैंने सिर्फ बनाई है और उसके अलावा कोई क्लिपिंग नहीं है। तो कहने लगी ठीक है। तो हमने, अगर आप चेक करना तो चेक कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, अगर उन्होंने, पहली बात तो वो वहाँ पे मिलती नहीं है,
ठीक है। मुस्कान भाभी अपने मायके में किसी से मिलती नहीं है। अब उन्होंने बुलाया था या हम लोग गए थे, ठीक है, उनसे मिलने के लिए, तो बहुत अच्छे से देखो उनकी मम्मी हम लोग को वहाँ पे लेने के लिए आई, फिर छोड़ने के लिए भी आई। तो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होएगा कि अगर कोई इंसान इतना प्यार दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है तो हम उनके खिलाफ़ कुछ भी गलत डालेंगे या कुछ भी गलत बोलेंगे। क्योंकि मैं सपोर्ट मुस्कान भाभी का ही कर रही थी, ठीक है। उनको अगर मुझसे प्रॉब्लम थी तो वो बोलती कि संजना दीदी ने हमसे बोला कि तुमको प्रिया ये सब वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी, तो मुझे लगा, तो इस वजह से मैंने उस टाइम पे अपना ब्लॉग, जो कुछ मेरा ब्लॉग निकला था, मैंने ये नहीं देखा कि हमारी चैनल में प्रॉब्लम होगी, कि हमारा क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर मैंने हटा ही दिया, ठीक है। मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो पर्सनल किसी, उन्होंने जब ये बात बोल दी कि किसी के घर का पर्सनल दिखाना गलत बात है, तो फिर मुझे को समझ गया कि हम ये डाला है, शायद उसमें ना कुछ भी मतलब हो, पर किसी का पर्सनल डालना। लेकिन अगर वो ये बात कहें और लोग बाग जो बोल रहे हैं, जैसे ये ताड़का ने कभी अपने ब्लॉग पे जिक्र चलाया था कि कुछ लोग हैं ये जाते हैं मिलने के लिए और चुपचाप वीडियो बनाते हैं, तो ताड़का तुम्हारे लिए बता दे रहे हैं, चुपचाप वीडियो नहीं बनाई थी, और वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग कर रही थी। तो ब्लॉगिंग में ही उनकी मम्मी से मैंने बोला था, और फिर पर्सनली मैंने उनको कॉल करके उनसे पूछा था कि, और मैं भी मुस्कान देखो, मैंने ये नहीं मानती कि मैं उनको मम्मी बोलती हूँ, ठीक है। तो मम्मी, क्योंकि मुस्कान भाई बोलती हूँ, तो उनसे मेरे मुंह से मम्मी निकली। मैंने शुरू में ही गई थी, तब भी मैंने उनसे मम्मी बोला था। तो मैंने उनसे कॉल की, देखो मुझे करनी तो डर नहीं, मैंने तो कॉल किया, कॉल करके तुरंत पूछा कि मम्मी ऐसे ऐसे वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, बोल रहे हैं कि वीडियो ये हटा दो, हमारी पर्सनल वीडियो है, तो कि तुमने बेटिया कुछ डालो, तो हमने कुछ नहीं डाला, हमने अभी आंटी ब्लॉग पढ़ा है, ठीक है। हमने कहा अभी मम्मी देखो ब्लॉग पड़ा है, आप देख लो, अगर आपको लगे कि हाँ इसमें हटाना लायक है तो हम ब्लॉग हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव किए जो मैंने उस टाइम पे, क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स थे, बोल रहे थे कि तुम जाओ मुस्कान भाभी से मिल के आओ, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्यों अपने ससुराल नहीं जा रही हैं, मायके क्यों आकर बैठ गई हैं, काफ़ी क्वेश्चन थे उस टाइम पर। अभी तो भगवान की कृपा सब कुछ ठीक है, और भगवान करे सब अच्छा ही रहे, कुछ भी आपकी लाइफ में गलत, देखो जो इंसान अच्छा होता है ना, उसकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो प्रॉब्लम होती है। और देखने में जिस तरह से आज की डेट, उस टाइम पर मुझे लगता था कहीं ना कहीं संजना गलत है, लेकिन इस टाइम पर मुझे ये लगता है कि संजना गलत नहीं थी। इस वजह से मैंने ये अपना ब्लॉग डाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संजना गलत थी। तो उसके लिए सॉरी, हमको माफ़ कर देना, ठीक है। हमसे ही जो कुछ, वैसे मेरे को नहीं लगता कि मैंने गलती की है, लेकिन जो मैंने कभी आपके बारे में बोला हो कि हाँ, या आपके कुछ भी XYZ मैंने कुछ भी बोला हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ आपसे, ठीक है। मैं खुद, मेरे कोई प्रेशर नहीं है कि मैं किसी से सॉरी बोलूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी से सॉरी नहीं बोली है ब्लॉग पर, ना वैसे, क्योंकि ना आपने मुझसे बोला है कि आप मुझे सॉरी बोलो, ना मुस्कान भाभी ने कभी सामने रखा है कि तुम गलत किया है प्रिया, क्योंकि जब मुस्कान भाभी ने मुझे गलत साबित नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया है, ठीक है। हाँ, वो आपको, अगर आपको ये लग रहा हो कि मेरा पर्सनल घर का था है संजना को, तो फिर कोई बात नहीं है, तो मैंने उसको उसी टाइम पे हटा दिया था, वो बात छोड़ो। लेकिन जो लोग अब अफवाह फैला रहे हैं कि वहाँ जाके तुमने चुपचाप वीडियो बनाई है, और कुछ मेरे जो जानने वाले थे ना, उनके ज़्यादा चुल हो रही थी, हैं, उनकी ज़्यादा गर्मी छा रही थी ना, क्योंकि वो एकार में थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारी आईडी थोड़ी प्रॉब्लम कर गई थी, तो ये इन लोगों को क्या था कि उसके तो व्यूज़ आ रहे थे, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो हम 3 लोग थे, तीनों में से दोनों की आईडी फुस बोल रखी थी, और जो तीसरे की थी उसकी आईडी अच्छी चली, तो वो एंकार बहुत आ रहा था उसके, है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, हमारी लड़ाई वगैरह मेरी फ्रेंड्स से हो गई थी, है। तो उसी ने जो कुछ है सब में फैलाया है, सब लोगों से बोल रखा है, क्योंकि देखो जो पर्सनल कुछ बातें होती हैं, अब बेशक वो कहे कि उसने बोला ही था कि मैं बाबा जी की कसम खा के बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरी किसी से बात नहीं होती है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो मानते थे, ठीक है। तुम नहीं किसी को जानती हो, या तुम किसी को जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो, तो हम मान लेते हैं। लेकिन अब ये बताओ, जैसे 2 इंसान है, 2 इंसान के बीच में अगर 2 बातें हो रही हैं, तो तीसरे को पता चल रही, तो बताओ कौन बताएगा? तो इसलिए बेवकूफ़ थोड़ा कम बनाओ। तो इसने बोला ही था कि अगर हमारे साथ गलत, अगर मैंने गलत किया है तो मेरे साथ गलत होगा, तुम गलत कर रहे हो तुम्हारे साथ गलत होगा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी इनको दिख गया है कि किसने गलत किया था, किसने नहीं गलत किया था, ठीक है। वो तो इनकी आईडी द्वारा पता चल गया, तो उसका मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है उसको, कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। देखो जैसी करनी वैसी भरनी, साफ सी बात। आंसर देने की ज़रूरत नहीं है उसको
कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। देखो जैसी करनी वैसी भरनी, साफ सी बात, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन दुख थोड़ा इस बात का था, बेशक उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो उसकी गलती उसके साथ थी, पर मुझे दुख इस बात का था कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है, एहसास उस दिन का कि जब हम लोग धूप में बिलखते भूखे प्यासे जाते थे और ब्लॉगिंग करते थे, हैं किस किस तरह से इस मुकाम पे पहुंचे थे। फिर तो उस टाइम पर उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं है, जैसा अब क्या कह सकते हैं, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और ना ही अंदर मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, और ना मैं सोचूंगी किसी के बारे में, क्योंकि खुद इंसान, अगर कोई इंसान किसी के बारे में गलत सोचता है ना, तो उसके साथ ही बुरा होता है। इस वजह से मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर मैं किसी से गलत बोलूँ तो हमारा भगवान खुद हमसे रूठ जाए, ठीक है। तो मैं ये काम नहीं करती। तो आइंदा मैं बता देती हूँ कि दोबारा से हमारा और जो मुस्कान भाभी के घर पर मिलने वाला जो है ना, उसको मैटर को दोबारा ना छेड़ा जाए, साफ सी बात। अगर दोबारा छेड़ा जाएगा तो सोच रही ताड़का तेरे को क्या हालत तेरी करेंगे, क्योंकि मैंने तेरा ब्लॉग देखा था, मैंने पहले नहीं देखा, अब देखा है तेरा ब्लॉग पूरी तरह से, और तू बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तेरे तो पंख हम बहुत अच्छे से काटेंगे। और ये मोंगा ना हमको धमकी दे रहा था हमारी लाइफ पर, बोल रहा था अब तुम हमारे खिलाफ ब्लॉग डाली तब तुम्हें बताइए। तो देख तेरे खिलाफ एक वीडियो नहीं है, 50 वीडियो है, और तू जो उखाड़ पास उखाड़ ले। डराने की तो धमकी मत दियो हमको, ठीक है ना। मैं डरती किसी से नहीं हूँ, जो बात सत्य है वो बोलती हूँ, ठीक है। चाहे बुरी लगे किसी को, चाहे भली लगे, ठीक है। इतना मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करती हूँ। और दूसरी बात, अगर कोई मुझसे बोले कि अब ये पता है, अब ये ताड़का नागिन क्या कह रही है, हम गाइस किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, तो लोग हमारे बारे में काहे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, हमको काहे बोल रहे हैं। तो सुन, तेरे को हम बताते हैं ताड़का और नागिन, क्योंकि हमने कोई वीडियो तुम लोगों के खिलाफ बनाई थी नहीं बनाई थी, हमारी और मेरी फ्रेंड की कोई बात हुई थी, तो तू बीच में ब्लॉग डालने वाली थी कौन। तूने ब्लॉग मेरे काहे डाला, इटाबा को करके तूने ब्लॉग डाला, सब ने एक एक करके सब ऑडियो ने डाला। और फिर जब तू इतनी सती सावित्री थी, फिर तूने ब्लॉग हटाएगा दो, तू रखती फिर तू, तब तो बताते, फिर वो चौकटा बना देते हम, समझ में आ रही। हाँ, सच डालिए तो अच्छो लगे, गलत फालतू को अगर डालिए ना तो सोच लीजिए छोड़े हैं बिल्कुल नहीं, चाहे तू हो चाहे तेरे दोस्त हो, हैं छोड़े हैं कोई को नहीं हम। हाँ, जो सब फालतू की बात है हमसे मत पेलियो। अच्छे हैं, अच्छे के काज अच्छे हैं, बुरे के काज हम बहुत बुरे हैं, मैं चाहती हैं। चलो फ्रेंड्स, अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये लोग तो चाहती हैं कि हाँ हम कंट्रोवर्सी करें, व्यूज कमाए, का कुछ मिलता तो है नहीं, तो कोई ना कोई मुद्दा तो लोगों को चाहिए ही है बकर बकर करवे को। तो हमें लोगों को मौका नहीं दिए बकर बकर करने को, मर जूझन दो ना, ज़्यादा चुल हो रही तो चुल होन दो, साफ सी बात। हमें तो हंसी आ रही थी, पता एक सुन नगनिया सुन, जो तरीका से तू बोल रही थी ना, जो बताओ जो कोचिंग पढ़ाती हैं, यही बच्चन को पढ़ाती हैं। तो चलो गाइस, हम जा रहे हैं अब नीचे, हम छत पे आए थे, पानी बरस रहा, तो पानी बंदे को देते। लिस्ट बन रही नीचे, बड़े वाले भैया हैं, उनके 5 साल वाला लड़का बहुत हो, 5 साल बाद हमने तब वीडियो डाली थी, तो फ्रेंड मेरी सब वीडियो वायरल गई थी बाबू वाली है। 5 साल हो तो आपको पहले जन्मदिन है, तो जन्मदिन मनाओ चाहिए बाबू को। फ्रेंड जिसको भी आना हो, तो फ्रेंड जिसको भी आना हो तो वो आ सकता है। मेरे जितने यूट्यूब फ्रेंड्स हैं और इंस्टा फ्रेंड्स वाले हैं, सभी को इनवाइट करूँगी, सभी को बुलाऊंगी। उस टाइम पे मैं रील्स भी बना के डालूंगी, सभी को इनवाइट करूँगी। अभी तो लिस्ट वगैरह और जो पेमेंट वगैरह जा रहा है, तो कौन सा मैरिज होम किया जा रहा है, कौन और क्या है, वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। अभी लिस्ट बन रही है, तो जिस किसी को भी हमसे मिलना हो, लोग आप पूछ भी रहे थे कि प्रिया आप नहीं मिलती हो है और आपका घर कहाँ है, मुझे आपसे मिलना है, तो फ्रेंड्स बता दूंगी। मैं अपना एड्रेस भी दे दूंगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगी। और जिसको भी आना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना हमको, तो मैं विथ एड्रेस के इंस्टा पर आकर विथ एड्रेस के और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी, तो मुझसे संपर्क बना लेना और मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो आप लोग आ जाना। तो देखा होगा फ्रेंड्स, संजना ने किस तरह से अपने बाबू के लिए, संजना ने तो वाकई में दिल जीत लिया। सब बुआ हो तो ऐसी हो, सच में। अगर देखो जहाँ इंसान पैसा, अगर पैसा होता है तो इंसान हर चीज़ करने के लिए तैयार रहता है। और जब अगर संजना के पास पैसा है तो इस टाइम पर उनके भैया नहीं कमा रहे हैं या अब कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संजना बहुत ही
खूबसूरती से और बहुत ही प्यार से भैया का अपना साथ देती हैं। तो इसी बात का ही दुख हो रहा था, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया ना। मैं ये ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि जिस तरीके से संजना ने अपनी भाभी का और भैया का साथ दे रही हैं, तो उस तरह से देखो, जो भी बहन अगर कमाती है, भैया नहीं कमा रहे हैं तो भाई बहन का रिश्ता ही बहुत प्यारा होता है, क्योंकि माँ बाप के बाद ना भाई और बहन का ही रिश्ता रह जाता है, और वही सब कुछ चलता है शुरू से लास्ट तक का। देखो, माँ बाप तो सबके रहते ही हैं साथ में, लेकिन कब तक रह सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने रुपए दिए तो फ्रेंड्स, संजना इतनी खुश थी बुआ बनने पर, कि उन लोगों को रुपए दिए, ऊपर से अपनी चैन उतार के भी दे दी। तो बताओ, ऐसी बुआ सबको दे, मस्त ऐसी बुआ सबको दे। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। तो फ्रेंड्स, मैंने क्लिपिंग भी डाली है, तो देखो किस तरह से संजना ने भी डांस किया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तब तक मम्मी के घर रहते हैं हम, पता है, मम्मी के घर रहते हैं हम। जा रहे, अब नीचे लिस्ट बन रही होगी, बनाइए जाएगा हूँ, तुम सबके नाम लिखे हैं जाके लिस्ट में, ठीक है। कमेंट कर दियो जल्दी जल्दी कि किन्हें आना है किन्हें नहीं आना है। और फिर लास्ट में जब 5 दिन 10 दिन पहले ही से हम वीडियो डालना चालू कर दिए, और विद एड्रेस के जिन्हें आना हो, उसे कमेंट कर दियो करियो। तो हम बाको स्टाफ पे बुलाए के, स्टाफ पे आए के, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, तो आ जाइयो, ठीक है। तो फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले चुम्मी बाय। न्यू फ्रेंड हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। लब करके भागे हैं घर से बिहार लौट। बाय 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 बाय।